देशभक्ति वो भाव है जो हर दिल में बसता है और गणतंत्र दिवस वो पर्व है जो इस भावना को नई ऊर्जा प्रदान करता है। आज का दिन बेहद खास है, 26 जनवरी 2025, जब हम अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यह केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि हमारे संविधान की शक्ति और लोकतंत्र के प्रति हमारी अटूट निष्ठा का प्रतीक है। भारत की विविधता और एकता को मनाने वाले इस दिन पर देश भर में रंगारंग और भव्य समारोह आयोजित हो रहे हैं। और जब बात उत्तराखंड की हो, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ के उत्सवों में प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं का अनूठा संगम देखने को मिलता है। बलिदानों का सपना सच साबित हुआ, तभी देश आजाद हुआ। आओ नमन करें उन वीर शहीदों को जिनकी शहादत से ये गणतंत्र हुआ। होठों पर गंगा और हाथों पर तिरंगा लिए हुए भारत का परचम आज पूरे विश्व में लहरा रहा है। वसुदेव कुटुंबकम की राह पर चलते हुए भारत ने खुद विष पीकर दूसरों को अमृत दान दिया है। 26 जनवरी, जिसे हर वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे हर भारतीय पूरे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाता है, यही वो दिन है जब हर भारतीय के मन में देशभक्ति की लहर और मातृभूमि के लिए अपार स्नेह जागृत हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुआ, लेकिन देश में सुचारू शासन व्यवस्था कैसे लागू हो, ये एक बड़ा प्रश्न था, जिसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा की सहमति के बाद देश में संविधान लागू कर दिया गया, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए हमारे साथ आप भी साक्षी बनिए इस ऐतिहासिक समारोह का। 76वें गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह ने तिरंगा फहराया और गणतंत्र दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी नागरिकों को बधाई दी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अद्वितीय योगदान को याद करते हुए उनके बलिदान को नमन किया। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड को एक प्रगतिशील राज्य बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को सराहा और राज्य के उज्जवल भविष्य की कामना की। आज गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ और आप सबको, हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज के दिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वही वीर शहीदों को हम सबकी तरफ से श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट्स। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब अंबेडकर जी और सभी संविधान निर्माता को हमारा सबका नमन। आज सच कहूँ तो आज अत्यंत इस पर्व का गर्व हो रहा है। हमारे जितने भी सरहदों पर सैनिक तैनात हैं, जो अपनी प्राणों की आहुति देते हैं राष्ट्र की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए, उन सबको मेरा जय हिंद। 76वें गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर ध्वजारोहण किया और तिरंगे को शान से फहराया गया। इस मौके पर पूरा वातावरण देशभक्ति के जोश से भर गया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह दिन हमें अपने संविधान और लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को याद दिलाता है। उन्होंने उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास और समृद्धि की कामना की। आज हमारा गणतंत्र बहुत मजबूती से दुनिया के अंदर खड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज समाज के उन वर्गों का विकास हो रहा है, उन लोगों को आगे लाया जा रहा है, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हो रहा है। जो संविधान बनाते समय लोगों ने जिसकी कल्पना की थी, जो संकल्प लिया था, जो सपने सोचे थे, वो सब साकार हो रहे हैं। हम इस मजबूत गणतंत्र के सहयात्री हैं। हम सभी को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का पालन करना है। मैं इस अवसर पर
आप सभी को भी और गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह बड़े ही भव्य और गरिमामय तरीके से मनाया गया। सुबह का आकाश तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण कर इस भव्य समारोह का शुभारंभ किया। इसके साथ ही राष्ट्रगान की गूंज ने हर दिल को गर्व से भर दिया। इसके बाद सेना, अर्धसैनिक बलों और एनसीसी कैडेट्स की शानदार परेड ने दर्शकों का दिल जीत लिया। हर टुकड़ी के कदमताल और अनुशासन ने ये साबित किया कि उत्तराखंड न सिर्फ प्रकृति का वरदान है, बल्कि देशभक्ति और परिश्रम का उदाहरण भी है। परेड एडजुटेंट निरीक्षक सनी कुमार पासवान, परेड कमांडर्स को परेड का भार सौंपते हुए अच्छा आ जाओ फिर भाई यहाँ जहाँ ये मीडिया को नहीं लगा हुआ है। आज के परेड कमांडर मेजर नरेंद्र श्योरान, 14 डोगरा रेजिमेंट और परेड एडजुटेंट निरीक्षक सनी कुमार पासवान, सीआरपीएफ, और शानदार तरीके से परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान प्रेषित कर आगे बढ़ते हुए, और इसके बाद प्रथम प्लाटून के रूप में 14 डोगरा रेजिमेंट और 14 डोगरा रेजिमेंट को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं नायब सूबेदार राजीव कुमार। अगला प्लाटून सीआरपीएफ का नेतृत्वकर्ता निरीक्षक अरुण कुमार, आईटीबीपी का अगला कंटिंजेंट उप निरीक्षक सनी नेगी की अगुवाई में। चतुर्थ प्लाटून हिमाचल पुलिस उप निरीक्षक रोशन लाल, एकता और अनुशासन के प्रिय वाक्य को प्रदर्शित करता एनसीसी बॉयज का दस्ता सीनियर अंडर ऑफिसर ध्रुव पवार के नेतृत्व में मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान प्रेषित कर आगे बढ़ता हुआ एनसीसी गर्ल्स का अगला कंटिंजेंट अंडर ऑफिसर प्रियांशी थापा के नेतृत्व में, और इसके पश्चात उत्तराखंड पुलिस की गौरवपूर्ण परंपरा का प्रतीक अश्वारोही दल नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं उप निरीक्षक माउंटेड पुलिस राजेंद्र सिंह तोमर। सिटी पेट्रोल यूनिट का दस्ता उप निरीक्षक सीपीयू मदन सिंह नेगी। जोरदार तालियों से इन दस्तों का स्वागत करें। इस समारोह में उत्तराखंड की जीवंत संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। बहुत ही आकर्षक ये बंधन हम सबको आशान्वित करता हुआ इन खेलों के लिए सबसे पहले अब प्रवेश करने जा रही है ग्राम्य विकास विभाग की झांकी। हुए ये झांकी माननीय प्रधानमंत्री जी के महान्यायवादी अभियान जनजातीय लोगों के अंतर्गत राजीव बुक्साओं को 2 लाख रुपए के पक्के आवास, वंचित उपेक्षितों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की धनराशि में 70,000 की बढ़ोतरी, प्रधानमंत्री
ग्रामीण आवास योजना के लक्ष्य हम पूरे कर चुके हैं। बहुत जोरदार तालियों के साथ लखपति दीदी को आप बधाई दें। हम धन उपार्जन के माध्यम से श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार कर रहे हैं। वन विभाग हमारे समक्ष आ रहा है। हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं, जैव विविधता, बुग्यालों, दून, तराई, भावर के प्रसिद्ध उत्तराखंड को हम नमन करते हैं। 8 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्य जीव बिहार, 4 संरक्षण आरक्षित, 2 टाइगर रिजर्व वाला राज्य है उत्तराखंड। कॉर्बेट, राजाजी पार्क सहित 24 स्थानों पर जंगल सफारी। भारत में पक्षी प्रजातियों की विविधता और उनमें से आधे से अधिक यानी 728 पक्षी प्रजातियों वाला राज्य है हमारा उत्तराखंड। 20 बर्ड वॉचिंग डेस्टिनेशन, शीतकालीन माइग्रेटरी बर्ड का प्री प्रवास आसन वेटलैंड्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर इसमें दिखाई दे रहे हैं। 83 पर्वत श्रृंखलाएं पर्वतारोहण हेतु अब हमें आमंत्रित करती हैं। 2 चिड़ियाघर, 27 इको पार्क और इको टूरिज्म के विकास के लिए नेचर गाइड, बर्डिंग गाइड, हाउस कीपिंग, कुकिंग प्रशिक्षणों का आयोजन। विद्यालयी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता हेतु केंद्र व राज्य सरकार का समर्पित प्रयास। NEP 2020 के आधार पर राज्य पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क, निपुण भारत मिशन, मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान के कौशल के विकास हेतु 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालय केंद्र सरकार का सहयोग, 225 PM श्री विद्यालय दृष्टिगोचर। प्रधानमंत्री जी की पहल पर परीक्षा में बच्चों को तनाव मुक्त रखने के लिए परीक्षा पर चर्चा हेतु 2.94 लाख विद्यार्थी, 32,500 शिक्षक, 11,200 अभिभावकों के द्वारा पंजीकरण कराया गया है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति विद्या समीक्षा केंद्र प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही हेतु तैयार है। अब उद्यान विभाग हमारे समक्ष किसान की उन्नति, देश की प्रगति, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्पना उत्तराखंड को जैविक औद्यानिकी के क्षेत्र में विकसित करना, शीत जलवायु आधारित कृषि पर अनुसंधान व क्रियान्वयन, आर्थिकी की सुदृढ़ता। दृष्टिगोचर है रूफटॉप गार्डन, सघन सेब बागवानी, पोली हाउसेज, शेड नेट हाउसेज, मौन पालन, संग्रहण छटाई यूनिट, जैविक सब्जी मसाला फल उत्पादन की प्रेरक योजना, PKVY, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, पानी का सदुपयोग और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की जानकारी। प्रत्येक योजना के लिए 50% से अधिक राज्य सहायता। यदि किसान उन्नत होगा तो राज्य उन्नत होगा, राज्य उन्नत होगा तो फिर देश की उन्नति होगी। उद्यान विभाग के सहयोगी का हृदय से आभार और बहुत बहुत कोटिशा बधाइयाँ, तालियों से स्वागत। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर संस्कृत शिक्षा की झांकी मैदान पर अवतरित हो रही है। भारतीय ज्ञान परंपरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आधारशिला, शारीरिक उन्नति के लिए प्रातःकालीन व्यायाम, आध्यात्मिक उन्नति के लिए पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक
उन्नयन की युक्ति यज्ञ यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। लैंगिक समानता, बालिका शिक्षा की युक्तियाँ भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित विषयों जैसे खगोल, चिकित्सा, योग, गणित आदि शास्त्रों का प्रामाणिक एवं उदाहरणिक प्रदर्शन, संस्कृत भाषा के संरक्षण हेतु निरंतर सतत प्रयास, बहुत ही पावन पुनीत ये संकल्प साधना हम सबको आंदोलित कर रही है, उत्प्रेरित कर रही है। बहुत ही सुंदर, बिल्कुल भारतीयता का, भारतीय परंपराओं का संरक्षण और भारत की परंपरा को अक्षुण्ण रखने का संकल्प। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। अब टीकाकरण केंद्र के माध्यम से बच्चों और महिलाओं की जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा, जिससे मृत्यु दर में न्यूनता। चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की झांकी हमें इस प्रदर्शन के माध्यम से यह सब कुछ बताया है। अब प्रस्थान करने जा रही है संस्कृत शिक्षा की टीकाकरण को प्रदर्शित करती हुई चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की ये झांकी अब हमारे सामने से गुजरने जा रही है उद्योग विभाग की झांकी। औद्योगिक विकास से आत्मनिर्भरता, भूमि का अधिकाधिक उपयोग करते हुए अधिकाधिक उद्यमों की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 86,600 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग हुई है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में प्रयागराज महाकुंभ में पहली बार उत्तराखंड मंडपम, जिसमें सांस्कृतिक विरासत का परिचय और प्रदर्शन हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध हो रहे हैं। जनजातीय महिलाओं के हस्तशिल्प, हथकरघा, हस्तशिल्प का संरक्षण, विपणन का प्रतीक हिमाद्री एम्पोरियम, सतत उद्यम करने वाला अक्षय सुख प्राप्त करता है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी के प्रसव उपरांत आवश्यकताओं की पूर्ति, पोषण भी, पढ़ाई भी, 3 से 6 वर्ष के बच्चों की पोषक कुक्ड फूड सुविधाएं उपलब्ध, कामकाजी महिलाओं की 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों के सुरक्षित वातावरण है, पोषण, स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक विकास के लिए पालना क्रैच केंद्र दिखाई जा रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के गौरवशाली 10 वर्ष संपन्न। पर्यटन विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्दों में भारत का प्रथम गांव नीति और चमोली नीति से 1 किलोमीटर दूर टिमरसैंण महादेव के हम दर्शन कर रहे हैं। टिमरसैंण महादेव बर्फ से बने प्राकृतिक शिवलिंग वाली एक गुफा है। स्थानीय इसे बर्फानी बाबा की संज्ञा देते हैं। पर्यटन की दृष्टि से विकसित होता गांव गुरगुटी रेवल बगड़ में कैंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग के दृष्टिगोचर है। द वाइब्रेंट विलेज नीति आपका स्वागत कर रहा है। राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्टता का उत्सव 38वें राष्ट्रीय खेल, सूचना विभाग का एक प्रदर्शन, विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं का सफल प्रदर्शन, पारंपरिक खेल मल्लखंभ, 12वीं शताब्दी में चालुक्य राजाओं की पुस्तक मां सुरथ में वर्णित मल्लखंभ और
बास्केटबॉल, योगा का प्रदर्शन, भारत और उत्तराखंड हॉकी का गरिमामय इतिहास, लक्ष्य साध रहे हैं तीरंदाज। पहाड़ी लोकगीतों और छोलिया नृत्य की गूंज ने परेड ग्राउंड को उत्सव के रंग में रंग दिया। विभिन्न स्कूलों और संस्थानों ने नृत्य प्रस्तुत किए जो उत्तराखंड की समृद्ध परंपराओं और विविधता का प्रतीक है। फांगी कटे जाली डाली लोछे जाली फांगी डांडी काठी सारी सब दिखेली नांगी कटे जाली डाली लोछे जाली फांगी डांडी काठी सारी सब दिखेली नांगी
गणतंत्र दिवस के इस मौके पर परेड ग्राउंड में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी द्वारा विशिष्ट कार्यों के लिए कई अधिकारियों और कर्मचारियों को पदक देकर सम्मानित किया गया। अच्छा, वैसे हम भारतीयों के अंदर हर दिन देश के प्रति एक प्यार और प्रेम तो रहता ही है, लेकिन जैसे ही 15 अगस्त या 26 जनवरी की बात हो तो वो उत्साह और भी उमड़ के बाहर आता है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है उन्हें कैसा लगा। जी, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और एक अच्छा इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से कि ऐसे फंक्शन हमेशा देश में 1-2 दिन होते हैं, तो मतलब युवाओं में एक देशभक्ति की भावना रहती है कि हमें भी कुछ देश के लिए करना है। जब यहाँ के कोई जैसे हमारी सीआरपीएफ की, आईटीबीपी की जब वो आती है, परेड चलती है, तो उन्हें देख के बहुत गर्व महसूस होता है कि बहुत देश की सेवा करते हैं वो। यहाँ के प्रदर्शन लगाए और जो यहाँ की इस बार की झांकियाँ भी थी वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव थी, टूरिस्ट को लेके थी और एजुकेशन को लेके थी। बहुत काफ़ी अच्छा लगा देख के और एक अच्छा इनिशिएटिव है। देश का युवा मजबूत हो तो देश ज़रूर मजबूत होता है। हाँ, देश के युवा से ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है, इसलिए हमें ये सब प्रोग्राम से हमें जो प्रेरणा मिलती है उसे हम अपने अंदर देश के प्रति जो भावना है वो और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि सरकार युवाओं के लिए नई नई स्कीमें लाती है, तो जितने भी देश के युवा उन्हें सभी स्कीमों में पार्टिसिपेट करना चाहिए और सरकार का साथ देना चाहिए और आगे जाके देश को आगे बढ़ाना चाहिए। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा लगा हमें ये देख के। जो भी यहाँ पे प्रोग्राम हुआ उसे कल्चर, अपना कल्चर दिखाया, उत्तराखंड का कल्चर और पूरे भारत का कल्चर किस प्रकार से है पूरा, वो देख के बहुत अच्छा लगा। परेड ग्राउंड में आयोजित इन कार्यक्रमों ने वाकई लोगों के मन में भी देशभक्ति को जागृत कर लिया है। कुछ लोग अभी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसा लगा आज का प्रोग्राम। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी होती है कि हमारा देश दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है। और मैं तो चाहती हूँ कि आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ को देखे और इनसे कुछ सीखे, अपने मन का बलिदान करे। हम वैसे उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, हम लोगों ने ये राज्य वो करा है, लड़ाई लड़ी है, हम लोग बहुत लड़ाई लड़ी है, जुलूसों में गए, जेल गए, मतलब तब जाके हमें ये राज्य मिला। उस हिसाब से यहाँ उतना नहीं है, पर पहले से थोड़ा अच्छा है। झांकी है, हमारी उत्तराखंड की झांकियाँ हैं, बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे वो मतलब परेडें निकल रही हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। अभी हमारे साथ कुछ एनसीसी के युवा मौजूद हैं जिनकी वर्दी ये कह रही है कि वतन की मिट्टी के लिए कुछ करना है। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आज के प्रोग्राम को लेकर, और ये भी जानेंगे कि आप क्या करना चाहेंगे देश की मिट्टी के लिए। जो हम देश के लिए मतलब सेवा करना चाहेंगे और हम डिफेंस में जाना चाहेंगे, क्योंकि जो ये जो गणतंत्र मनाया गया आज हमें ये बताता है कि हमारे जो वीर पुरुष थे उनने क्या किया है। बट जो आज हुआ है वो गणतंत्र, ये हमारे संविधान के बारे में कि ये जो है ये 76वां जो संविधान है इसमें 26 जनवरी को ये मतलब लागू हुआ था। और हम एनसीसी में इसीलिए आए क्योंकि हमें डिफेंस में जाना है और ये वर्दी हमें पानी है। जैसे कि आज हम यहाँ 76वां गणतंत्र दिवस देखने आए थे, यहाँ पे काफ़ी सारे संस्कृति कार्यक्रम हुए हैं और जैसे कि हम एनसीसी कैडेट हैं और मैं बड़े होके एक एसआई ऑफिसर बनना चाहती हूँ और देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। सचिवालय, पुलिस मुख्यालय और सभी अन्य प्रतिष्ठानों के साथ साथ स्कूलों में भी गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। आपको ये भी बता दें कि इस वर्ष नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी ने सभी का मन मोह लिया। झांकी के अगले भाग में उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध ऐपण कला को प्रदर्शित किया गया। पारंपरिक परिधान में एक महिला को ऐपण बनाते हुए दिखाया गया, जो उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। आओ फिर से खुद को जगाते हैं, अनुशासन का डंडा फिर चलाते हैं।
याद करें उन शूरवीरों की कुर्बानी जिनके कारण हम गणतंत्र का पर्व मनाते हैं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस मात्र एक पर्व नहीं बल्कि गौरव है, सम्मान है। ये हर भारतीय का अभिमान है। न जाने कितने शहीदों की कुर्बानी के बाद आज हमें ये मौका मिला है कि हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले सके। तो हम सबको मिलकर भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाना होगा। आज के कार्यक्रम ने हम सभी के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत कर दी कि हमें भी कुछ करना है, हमें भी कुछ करना है उस देश की मिट्टी के लिए जिसमें हमने जन्म लिया है। तो तत्पर हो जाइए, क्योंकि हम सभी को मिलकर देश के अंदर की बुराइयों से लड़ना है। दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।